हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं श्री राम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से 19 स्टार पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन पे। जल्दी से इस सेशन को आप अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और वो सेशन होने वाला है डीडीए की जो नई भर्ती आने वाली है 2025 वाली, उसके बारे में। जैसे आपने पहले भी नोटिफिकेशन देखा होगा, उस नोटिफिकेशन में आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की डेट थी लेकिन एंड डेट नहीं थी। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या था वो सब नहीं थे। वो क्या फेक नोटिस था या फिर रियल नोटिस था, तो उस सारी डिटेल के बारे में हम जानने वाले हैं। कितने पद उसमें दिए गए हैं, वेतन क्या होने वाला है, योग्यता क्या है। और जो स्टूडेंट्स जैसे मान लो मिनिमम से मिनिमम 10th पास है, उसके लिए भी उसमें जॉब है, वैकेंसीज है। 12th वाले के लिए भी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो भी कंप्लीट डिटेल्स हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उस नोटिफिकेशन में क्या गलतियां थी या क्या मिसिंग था वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप मिनिमम से मिनिमम एज की अगर हम बात करें और आप आते हैं जैसे यूआर और जनरल में आते हैं, तो मिनिमम जैसे आपकी 18 से 35 ईयर की आप एज होनी चाहिए। लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें जैसे मैक्सिमम जो 35 वर्ष है, तो लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई तो उसमें क्या हो गया था, 38 ईयर हो गया था। जिसमें 38 था उसमें 3 बढ़ के 41 हो गया था। 41 वाले की 44 हो गई थी, 45 वाले की 48 हो चुकी थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कितनी होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष के बीच में आप अगर यूआर और जनरल में आते हैं तो एज होनी चाहिए। ओबीसी की भी 18 से 35 है और एससी एसटी की भी 18 से 35 है। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी है वो मिलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद में अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सर इस वैकेंसी का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को, तो वो देख लेते हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें भाई बहुत ज्यादा एग्जाम्स नहीं है एसएससी की तरह। सबसे पहले इसकी जो सीबीटी एग्जाम होगी, ठीक है, सीबीटी एग्जाम के बारे में बाद में सीधा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब एक ही एग्जाम के बाद में सीधी इसमें ज्वाइनिंग है, डीवी होता है। ठीक है। तो सिर्फ आपको सीबीटी देना है और मोस्टली इसका जो सिलेबस भी रहता है, और अगर मैं उसी की भी बात करूं तो जो मेनली एग्जाम्स में रहता है, जैसे मैथ्स है सभी एग्जाम्स में आता है, उसके बाद में रीजनिंग है सभी एग्जाम्स में आता है, फिर जीके है जो सभी एग्जाम में आता है, और इसमें एक और रहेगा कुछ वैकेंसीज में इंग्लिश है और कुछ वैकेंसीज में हिंदी है। तो इनमें से, या फिर आप जैसे मान लो कोई टाइपिंग से रिलेटेड एलडीसी से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसमें टाइपिंग टेस्ट है, कुछ वैकेंसीज स्टेनो से रिलेटेड है उसमें स्टेनो टेस्ट होगा। तो मोस्टली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है यही है, और सारी वैकेंसियों के लिए सेम है। बस जैसे 12th के लिए 12th लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। वैकेंसी के लेवल के अकॉर्डिंग या पोस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस ऊपर नीचे होने वाला है। सैलरी क्या रहती है इसमें, मिनिमम से मिनिमम लेवल 1 से और लेवल 7 तक जो इसकी सैलरी है 18,000 से 1,12,400 रुपए तक सैलरी रहने वाली है। साथ में देश की राजधानी दिल्ली में आपको जॉब करनी है, ऐसा नहीं कहीं इधर उधर भगना है, बिल्कुल जाना है, ऑफिस में बैठना है, एसी रूम्स होंगे। ठीक है। तो बहुत ही शानदार नौकरी है भाई। और 10th लेवल से स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन लेवल तक की इसमें वैकेंसीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक या फिर स्पेशल किसी सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके लिए भी वैकेंसी है, 10th वाले के लिए भी और 12th वाले के लिए भी। उसके बाद में इसका सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे मेन दिक्कत थी कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, उसका आइडिया हमें नहीं पता चल रहा था। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो पहले ये लिखा हुआ था 26 मई लिखा हुआ था और फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, 26 मई लिखा हुआ था, लेकिन अभी तक भी जो आपका है फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, वो मिसिंग था। 26 मई नहीं है उसमें, 26 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट होने हैं, 26 जून 2025 से। और एक महीने का आपको टाइम मिलेगा, 27 जुलाई तक इसमें आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है। सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, एग्जाम का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वो डिस्कस कर लिया है। तो अभी से आप तैयारी के लग जाइए। और बेसिक सब्जेक्ट्स आपके जैसे मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इनको तो आप घोट के पी जाइए। ऐसा नहीं है कि जैसे सबसे ज्यादा जो है इन्हीं में स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आती है, यहीं से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी होता है। और ये कॉमन सिलेबस है, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, चाहे एसएससी की करें या किसी और डिपार्टमेंट की तैयारी करें, सब में ये कॉमन सिलेबस आता है। आप रेलवे की तरफ जाते हैं तो ये सिलेबस तो आता ही है, वहां पे इंग्लिश नहीं होती। एसएससी में जाते हैं तो इंग्लिश ऐड हो जाती है,
किसी और स्टेट एग्जाम्स में आते हैं तो वहां की स्टेट का जीके बढ़ जाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट एज इट इज रहते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और आज के सेशन को अपन यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, राधे राधे, जय हिंद।